बल्कि एकलव्य ने द्रोणाचार्य की केवल मूर्ति रख के, फोटो रख के और शिक्षा स्वयं ग्रहण की। हेलो स्टूडेंट्स, पहले तो इस वीडियो के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराएं। ये वीडियो हमारा है वेक्टर एनालिसिस पार्ट 5, वेक्टर विश्लेषण भाग आपका 5। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, आपने नाम सुना होगा वेक्टरों के समांतर चतुर्भुज का नियम या बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। आप जानते हो बल भी एक प्रकार से वेक्टर का ही एग्जांपल है, तो चाहे बलों का समांतर चतुर्भुज का नियम कहो और चाहे वेक्टरों के समांतर चतुर्भुज का नियम कहो। बलों का होगा तो बल का प्रयोग करना है परिभाषा देते समय, और वेक्टर होगा तो वेक्टर का यूज करना। फिलहाल हम वेक्टरों के समांतर चतुर्भुज का नियम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, पहले नियम को सुनना और समझना। यदि किसी बिंदु पर लगने वाले किन्हीं दो वेक्टरों को परिमाणवार दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज के किन्हीं भी दो संलग्न भुजाओं के द्वारा व्यक्त करें तो उनका परिणामी परिमाणवार दिशा में उनके मध्य से होकर गुजरने वाले विकर्ण से प्रदर्शित होगा। ये हमने नियम बोला। अब उस नियम को थोड़ा सा समझाएंगे। यहां पे देखना, ये हमने कोई बिंदु ओ लिया हुआ है और बिंदु ओ पे आप देख रहे हो कोई दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर पी और दूसरा वेक्टर क्यू। दोनों वेक्टर एक साथ काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पी पहले क्यू बाद में या क्यू पहले पी बाद में, ऐसा नहीं है। वेक्टर पी और वेक्टर क्यू दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। हमको इनका रिजल्टेंट चाहिए, परिणामी चाहिए। तो हमने क्या किया, पी और क्यू पहले ड्रा कर लिया और फिर पी के पैरेलल ऊपर लाइन खींचा, जितना लंबा पी उतना लंबा ऊपर लाइन खींचा, और वेक्टर क्यू आपका इधर गया तो वेक्टर क्यू के पैरेलल हमने इधर लाइन खींचा, जितना लंबा क्यू उतना लंबा इधर खींचा। इस प्रकार से मिल गया। आप देख रहे हो समांतर चतुर्भुज बन गया। आप देखना यहाँ पे ये भुजा क्या संलग्न भुजा है, ये और ये संलग्न भुजा, ये और ये संलग्न भुजा, ये और ये संलग्न भुजा। लेकिन ये और ये संलग्न भुजा नहीं है, ये और ये संलग्न भुजा नहीं है। ठीक, परस्पर समांतर भुजा, ये और ये परस्पर समांतर, ये और ये परस्पर समांतर। क्योंकि चार भुजा है इसलिए चतुर्भुज, और आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। अब आप देखना, बिंदु पी और वेक्टर पी और वेक्टर क्यू दोनों बिंदु पी पर एक साथ कार्य कर रहे हैं। ठीक, जिसको एक समांतर चतुर्भुज के किन्हीं भी दो संलग्न भुजाओं के द्वारा व्यक्त किया गया। तो इनका जो परिणामी होगा वो परिणामी इनके मध्य से होकर गुजरने वाले विकर्ण से प्रदर्शित होगा। आप जानते हो इसका विकर्ण आपका यहाँ पे ये भी है और विकर्ण ये भी है, लेकिन जो रिजल्टेंट आपका होगा वो रिजल्टेंट आपका इधर इससे नहीं बल्कि इससे व्यक्त होगा। क्यों? क्योंकि नियम में है इनके मध्य से होकर गुजरने वाले विकर्ण से प्रदर्शित होता है। तो यही ऐसा विकर्ण है जो इनके बीच से गुजरता है। आप यूं कह सकते हो वेक्टर आर दैट इज इक्वल टू वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू, यानी कि वेक्टर पी और वेक्टर क्यू का जो परिणामी होगा यही आपका वेक्टर आर आपका होगा परिमाणवार दिशा में, यही आपका इन दोनों वेक्टरों के परिणामी को व्यक्त करेगा। थोड़ा और क्लियर करने के लिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आप यहां देखना, कोई पॉइंट ओ है जिस पर कोई दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों एक साथ कार्य कर रहे हैं। हमको इसका परिणामी दिखाना है और समांतर चतुर्भुज के नियम से दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले आप जानते हो वेक्टर बी के पैरेलल यहां से लाइन खींचेंगे। पहले इन दोनों की सहायता से हम क्या करेंगे, समांतर, सीधी सी बात, समांतर चतुर्भुज पूरा करेंगे। तो समांतर चतुर्भुज पूरा करने के लिए आप देखना, यहां पे ऐसे लाइन खींचा और जितना लंबा ये आप देख रहे हो यहां पे उतना ही लंबा यहां पे खींचा। ठीक, उसके बाद यहां से इसको ऐसे मिला दिया, ये चतुर्भुज पूरा हो गया। ये दोनों भुजाएं क्या संलग्न भुजाएं हैं। अब नियम लगाओ, यदि किसी बिंदु का नाम क्या ओ पर लगने वाले किन्हीं दो वेक्टरों, कौन कौन वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी, यदि किसी बिंदु पर लगने वाले किन्हीं दो वेक्टरों को परिमाणवार दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज के किन्हीं भी दो संलग्न भुजाओं के द्वारा व्यक्त किया जाए तो इनका परिणामी इनके मध्य से होकर गुजरने वाले विकर्ण से प्रदर्शित होगा, यानी कि इनका जो रिजल्टेंट होगा वो आपका ये होगा। ठीक, आप जानते हो वेक्टर आर दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये हो गया। अभी भी कुछ कसर रहेगी उस समझने में, तो एक एग्जांपल और लेते हैं। आप नीचे देख रहे हो बिंदु ओ है जिस पर दो वेक्टर हैं, वेक्टर एक्स और वेक्टर वाई, दोनों एक साथ कार्य कर रहे हैं। हमको इनका रिजल्टेंट चाहिए, परिणामी चाहिए। तो पहले आप जानते हो इनकी सहायता से आप चतुर्भुज पूरा करो। यहाँ पे ऐसे जितना लंबा ये, आप देखना गौर करना, यहाँ पे उतना लंबा यहाँ पे ये। ठीक, अब यहाँ इसको हमने ऐसे मिलाया, चतुर्भुज कंप्लीट हो गया। अब इनका परिणामी क्या इससे व्यक्त होगा? नहीं, क्योंकि नियम में क्या कहता है कि जो आपका इनका परिणामी होगा वो इन दोनों के बीच से होकर, मध्य से होकर गुजरने वाले विकर्ण से प्रदर्शित होगा। तो आप जानते हो डायगोनल इसके बीच से आपका ये तो गुजर रहा है ये। ठीक, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा, वेक्टर आर दैट इज इक्वल टू वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर वाई। ठीक, और क्लियर करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने देखना, एक क्वेश्चन यहां पे ले रहे हैं। मान लो वेक्टर पी बराबर 35 डाइन। आप जानते हो डाइन भी बल का मात्रक है सीजीएस पद्धति में। ठीक, तो वेक्टर पी दैट इज इक्वल टू 35 डाइन, और किधर की ओर, पूरब की ओर। और एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर क्यू बराबर कितना, 42 डाइन, और किधर की ओर, उत्तर से 30 डिग्री पूरब। थोड़ा सा टिपिकल हमने यहाँ पे लिया है, थोड़ा सा ये भी आप समझ जाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे डायरेक्शन थोड़ा टिपिकल लिया हुआ है। ठीक है, तो आप जानते हो वेक्टर पी बराबर कितना, 35 डाइन,
किधर की ओर, पूरब की ओर। और वेक्टर क्यू बराबर कितना, 42 डाइन, किधर की ओर, उत्तर से 30 डिग्री पूरब। हमको इसका परिणामी चाहिए, और हमने यहाँ पे देखो समांतर चतुर्भुज के नियम की सहायता से भी परिणामी दिखाएंगे, और जब ये समझ जाओगे तो एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। इसी का परिणामी त्रिभुज के नियम की सहायता से भी दिखाएंगे, जो कि इसके पहले के वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। आप देखना, तो मान लो समांतर चतुर्भुज के नियम की सहायता से हम यहाँ पे परिणामी ले रहे हैं। आप देख रहे हो समांतर चतुर्भुज के नियम के द्वारा हमको परिणामी बताना है। सबसे पहले हम स्केल लेंगे। स्केल यहाँ पे क्या मानना बेटर होगा, यहाँ पे 35 है, वहां पे 42 है। तो आप समझ रहे हो, स्केल के बारे में भी पहले बोल चुके हैं। आप जानते हो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या, 7 डाइन, क्योंकि आप जानते हो 7 × 5 = 35। जब ये दिखाना होगा तो 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचेंगे, और जब ये दिखाना होगा 7 × 42, 6 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे आते हैं। ये हमने एक चतुर्थांश बनाया, हिंदी में चतुर्थांश जिसको आप बोलते हो क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर आप आ जाओ, इसी पे हम दोनों वेक्टर एक साथ दिखाएंगे। क्यों एक साथ, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के नियम की सहायता से हमको परिणामी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में यहीं से पहले वेक्टर पी खींचेंगे। तो वेक्टर पी के लिए कितना, 5 सेंटीमीटर, किधर की ओर, पूरब की ओर। पूरब किधर होता है, इधर की ओर। तो यहां पे हमने 5 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींच दी। आप देखना, 1 2 3 4 5, ये 5 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा यहां पे खींच गई। अब हम क्या करें, यहीं से वेक्टर क्यू खींचेंगे, और वेक्टर क्यू किधर है, उत्तर से 30 डिग्री पूरब। और इसके लिए हमको प्रोटेक्टर की आवश्यकता होगी। हमने प्रोटेक्टर लिया, और आप जानते हो उत्तर दिशा, तो उत्तर दिशा किधर है, ऊपर। तो पूरब किधर है, इधर। तो उत्तर से हमको पूरब, आप देखना प्रोटेक्टर यहां पे तिरछा ऐसे लगेगा, ये इस प्रकार लगाया, ठीक। आप देखना, और उत्तर किधर है, इधर। तो इधर से 30 डिग्री आप नापो, तो 10 20 30, ये यहां पे निशान लग गया। अब आप आगे देखना, यहां से कितना लंबा, 42 है, 7 × 42, 6 सेंटीमीटर। यहीं से 6 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया, ठीक। ये हमने खींच दिया ऐसे। अब इन दोनों की सहायता से हम चतुर्भुज पूरा करेंगे, समांतर चतुर्भुज। तो जितना लंबा ये उतना लंबा यहां पे खींचेंगे। 5 सेंटीमीटर यहां पे ले लिया, 1 2 3 4 5, ये, ठीक। और जितना लंबा है उतना लंबा ये कितना, 6 सेंटीमीटर। तो यहां पे 6 सेंटीमीटर लंबी रेखा। आप यहां पे देखना, 1 2 3 4 5 6, ऐसे। डायग्राम समझ में आ रहा होगा। ये वेक्टर P हो गया, ये वेक्टर Q हो गया, ठीक। दोनों वेक्टरों को हमने एक ही बिंदु पे एक साथ दर्शाया। बिंदु का नाम कुछ मान लो O, और आप देख रहे हो दोनों की सहायता से हमने समांतर चतुर्भुज पूरा किया। अब आप नियम लगाओ, यदि किसी बिंदु पर लगने वाले किन्हीं दो वेक्टरों को परिमाणवार दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज के किन्हीं भी दो संलग्न भुजाओं के द्वारा व्यक्त करें, तो इनका परिणामी इनके मध्य से होकर गुजरने वाले विकर्ण से प्रदर्शित होगा। यानी कि इनका जो परिणामी रिजल्टेंट होगा वो आपका ये होगा, ठीक। ये वेक्टर आर दैट इज इक्वल टू वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू, ठीक। अब ये तो अभी काम खत्म नहीं है, अभी काम बचा हुआ आपका। अब आप इसकी लंबाई नापो, तो इसकी लंबाई जब मेजर करोगे आप यहां पे, तो आप देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से 2 खाना कम है, 9.8 सेंटीमीटर। ये तो आप जानते हो, स्केल पे आ जाओ, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या, 7 डाइन। तो 9.8 सेंटीमीटर बराबर, तो 9.8 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बराबर आपका हो जाएगा 68.6। और आप जानते हो यूनिट यहां पे क्या, डाइन है, डाइन है। तो यहां पर भी यूनिट क्या हो जाएगी, डाइन। इस प्रकार से आप देख रहे हो वेक्टर आर का जो परिमाण निकल के आया, कितना आया आप जानते हो। फिर से आपको समझाएं, ये लंबाई कितनी है, 9.8, और स्केल कितना, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या, 7 डाइन। तो आप जानते हो 9.8 सेंटीमीटर के लिए इसको आप 9.8 को 7 से क्या मल्टीप्लाई करो, बराबर कितना आएगा, 68.6 डाइन। तो ये आपका हो गया 68.6 डाइन हो गया। अभी भी एक काम बचा है, आपको इसकी दिशा बतानी है। आपको ये क्यों दिशा बताएं, क्वेश्चन में तो पूछा नहीं गया, तो ये आपकी भूल है। ये सदिश राशि है, सदिश, दिशा सहित, बिना पूछे आपको दिशा बतानी है। तो डायरेक्शन बताने के लिए आप एक काम करो, आसान पड़ेगा, ये एंगल नाप लो। ये एंगल जब प्रोटेक्टर लेकर नापा गया, तो ये एंगल आपका निकलेगा। आप देखना, प्रोटेक्टर हमने ऐसे रखा, इस प्रकार, ठीक। 10 20 30, तो 3 आगे 33 आपका निकल के आया 33 डिग्री। आप गौर करना, ये कौन सी डायरेक्शन है, पूरब। ये कौन सी डायरेक्शन है, उत्तर। तो पूरब से 33 डिग्री किधर, उत्तर। तो इसकी डायरेक्शन किधर हो गई, पूरब से 33 डिग्री, 33 डिग्री, और किधर की ओर, उत्तर की ओर, ठीक।
ये आपका परिणामी निकला है किसकी सहायता से? समांतर चतुर्भुज के नियम की सहायता से। इसी क्वेश्चन का एक बार फिर परिणामी निकलवाएंगे, एक बार रिवीजन आपका हो जाएगा त्रिभुज के नियम की सहायता से। आप इधर बगल में देखना, त्रिभुज के नियम के द्वारा परिणामी निकालने जा रहे हैं। स्केल वही 1 सेंटीमीटर बराबर 7 डाइन त्रिभुज के नियम से निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे आप देखना, ध्यान देना, आपको बताएं यहां पे क्या होगा, एक ही आपका यहाँ क्वाड्रेंट पे या एक ही आपका यहाँ पे निर्देशांक पर, चतुर्थांश पर हम दोनों वेक्टर एक साथ नहीं दिखाएंगे, हम पहले पहला वेक्टर दिखाएंगे। तो पहला वेक्टर कौन है? वेक्टर पी, कितना? 35 डाइन। तो इसके लिए क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचेंगे। तो यहां पे हमने 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच दी। 1 2 3 4 5, ये लो, ये ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा कौन सा वेक्टर है? ये वेक्टर पी। अब हम इसके हेड पे एक चतुर्थांश फिर बनाएंगे, ये इस प्रकार से। ये आप आगे देख रहे हैं, इसके बाद ये चतुर्थांश बना, ठीक। फिर हम लेंगे प्रोटेक्टर, और प्रोटेक्टर लेके यहाँ पे वेक्टर क्यू हमको दिखाना है। प्रोटेक्टर की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या थोड़ा टिपिकल है, उत्तर से 30 डिग्री पूरब। तो उत्तर कौन सा? ये आप देखना, नॉर्थ डायरेक्शन कौन? ये है, और पूरब कौन? ये। तो यहाँ पे आप देखना, पहले तो हम प्रोटेक्टर यहाँ पे रखेंगे ऐसे, आप देखना ऐसे लिया, और 30 यहाँ पे 30 डिग्री। तो आप देखना 10 20 30 यहाँ पे निशान लगा, ठीक। यहाँ पे अब यहाँ पे लाइन खींचोगे इस जगह पे, तो आप जानते हो कितना, 42 है, साक्षांक 42, 6 सेंटीमीटर लंबी रेखा। तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचेंगे। एक 2 3 4 5 6 ऐसे, ये हमारा वेक्टर क्यू हो गया, ठीक। आप गौर करना, ये एंगल आपने नापा था, ये कितना था? 30 डिग्री। ये नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट, उत्तर से 30 डिग्री पूरब, और इस प्रकार से वेक्टर क्यू खींच गया। अब हमको परिणामी चाहिए, तो यहाँ पे परिणामी त्रिभुज का नियम है ना, यहाँ तो चतुर्भुज नहीं बनाना है। तो यहाँ परिणामी कैसे निकालोगे? पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिला दो। तो पहले के टेल से दूसरे के हेड को आप मिलाओगे तो ये लाइन निकल के आई ऐसे, ये आपका रिजल्टेंट हो गया, ठीक। आप यहां पे देखना, वेक्टर आर दैट इज इक्वल टू वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू, ये परिणामी निकल के आया। अब फिर वही काम, अब इसकी पहले लंबाई नापो, मेजर करो। इसकी लंबाई यहां पे ली गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9.8। इसकी लंबाई कितनी निकल के आई? 9.8 cm, 9.8 cm। तो ऊपर स्केल पे आ जाओ, 1 सेंटीमीटर बराबर 60 डाइन, तो 9.8 सेंटीमीटर बराबर, तो 9.8 को आप 7 से मल्टीप्लाई करो, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 68.6 आएगा। तो यहां पे आप जानते हो, यानी इसकी लंबाई कितना है? 9.8 cm। आपने स्केल के हिसाब से चेंज किया तो बराबर कितना है? 68.6, ठीक। और डाइन हो जाएगा, क्योंकि यहां पे डाइन है, क्वेश्चन में डाइन है, तो आंसर भी डाइन में आएगा। तो ये आपका हो गया 68.6 डाइन, ठीक। आपको परिणामी आपको यहां पे ये निकला, ठीक, इस परिणामी, और हमको इसकी दिशा बतानी है, तो इसके लिए ये एंगल आप निकालो, ये एंगल कितना? थीटा, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में आप प्रोटेक्टर यहां पे रखो, और इस प्रकार आपने देखा कि यहां पर भी एंगल वही आया है जो आपका चतुर्भुज के नियम में आया था। मतलब कितना? 33 डिग्री। किधर से? पूरब से। पूरब से 33 डिग्री आपका किधर की ओर? उत्तर की ओर। हमने जानबूझ के इस क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को 2 तरीके से लगवाया। पहला तरीका आपका समांतर चतुर्भुज का नियम, और दूसरा तरीका आपने देखा त्रिभुज का नियम, और दोनों में आंसर सेम आया। जो परिणामी निकल के आया, चतुर्भुज के नियम से आपने लगाया, तब भी आंसर कितना है? 68.6 डाइन, और उसकी दिशा क्या हुई? पूरब से 33 डिग्री उत्तर। और त्रिभुज के नियम से आपने परिणामी निकाला, तब भी परिणामी कितना निकल के आया? 68.6 डाइन, और डायरेक्शन क्या है आपका? पूरब से 33 डिग्री उत्तर। एक मैसेज आपको देना था कि परिणामी चाहे आप त्रिभुज के नियम से लगाओ निकालो, और चाहे चतुर्भुज के नियम से लगाओ निकालो, ठीक, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही निकल के आएगा। इस प्रकार से एक ही क्वेश्चन को 2 तरीके से आपने देखा। इस वीडियो को आपने देखा, पसंद आई हो लाइक जरूर करना, कुछ कमी दिखी हो आप डिसलाइक कर देना, लेकिन क्या कमी दिखी आप कमेंट में इस बात का जिक्र जरूर करना, जिससे कि अगले वीडियो में उसको सुधारा जा सके। और एक व्यक्तिगत बात आपसे करेंगे बेटा, इसमें आपने द्रोणाचार्य का नाम सुना होगा, एकलव्य का नाम सुना होगा, कहानी भी सुनी होगी। हम पूरी कहानी पे नहीं आते हैं, हम उसके निष्कर्ष पे आते हैं। आप जानते होंगे कहानी, अगर आपने सुनी है, द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपनी शिक्षा दी नहीं थी, बल्कि एकलव्य ने द्रोणाचार्य की केवल मूर्ति रख के, फोटो रख के
और शिक्षा स्वयं ग्रहण की थी, खुद एक्सरसाइज किया था। और आप जानते हो इस प्रकार से एक्सरसाइज किया, धनुष चलाने की विद्या उसने सीखी कि द्रोणाचार्य के जो परम शिष्य थे अर्जुन, उनसे भी बड़ा वो धनुर्धर हो गया था। द्रोणाचार्य को जब जानकारी मिली, उन्होंने सोचा कि भाई हमारा शिष्य जिसको हमने पढ़ाया लिखा है अर्जुन, उससे बड़ा धनुर्धर और कोई कैसे हो सकता है। पहुंच गए उसके पास। आप देखना, पढ़ाया भी नहीं, पहुंच गए उसके पास, गुरुदक्षिणा मांग लिया। और वो भी ऐसा शिष्य, उसने गुरुदक्षिणा दिया। इन्होंने मांगा क्या? अंगूठा, कि अपना अंगूठा काट के हमको दो। उसने अंगूठा काट के दे दिया। आप परेशान मत हो, हम आपसे अंगूठा काटने को नहीं कह रहे हैं। हम अंगूठा काट के आपसे नहीं मांग रहे, बल्कि अंगूठे का उपयोग करने के लिए कह रहे हैं। तो पहला उपयोग तो यही करना है कि पसंद आई तो लाइक करना है, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करना है। और किन कारणों से आप डिसलाइक कर रहे हो, कारण का आपका वहां पे कमेंट में जिक्र करना है। और दूसरी, गुरुदक्षिणा सिर्फ हमको इतनी चाहिए। द्रोणाचार्य ने तो बिना पढ़ाए गुरुदक्षिणा ले लिया था, मैं तो पढ़ा रहा हूं आपको। गुरुदक्षिणा के नाम पे सिर्फ इतना चाहिए कि आपके जो क्लासमेट हैं, अन्य जितने बच्चे हैं, आप उनको भी इस चैनल के बारे में जानकारी दो और उनसे भी चैनल सब्सक्राइब कराओ। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे बढ़ेंगे, पर डे पढ़ने वाली वीडियो की संख्या हम बढ़ाएंगे, अच्छी से अच्छी क्वालिटी में, और पूरा सिलेबस आपको मिलेगा। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।